जब अपमान सहना पड़े तो हनुमान जी की यह कथा याद रखना। प्राचीन समय की बात है, जब राम सेतु बनने से पहले श्री राम जी की सेना लंका की तरफ बढ़ रही थी। तब हनुमान जी को एक बार ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा जहां उनके धैर्य और आत्मसम्मान की कड़ी परीक्षा हुई। कथा के अनुसार जब अंगद, जामवंत और अन्य योद्धा युद्ध की रणनीति बना रहे थे, तब कुछ योद्धाओं ने हनुमान जी की क्षमताओं पे शंका जताई और यहाँ तक कह दिया कि उनकी कृपा बस राम जी की कृपा पर है, अन्यथा वह कुछ नहीं कर सकते। यह सुनकर किसी का भी मन आहत हो जाता, लेकिन हनुमान जी के चेहरे पर जरा भी क्रोध नहीं आया। वे चुपचाप मुस्कुराए, अपने मन में राम नाम का स्मरण किया और सोचने लगे, मेरा अपमान तो तब होगा जब मैं अपने कर्तव्य से पीछे हटूं, लोगों की बातों से नहीं। उसी समय परिस्थिति ऐसी आई कि समुद्र पार करके सीता माता का संदेश लाना था। हनुमान जी बिना एक शब्द कहे, बिना कुछ बहस किए, बस अपने कर्म से उत्तर देने उठ खड़े हुए। जैसे ही उन्होंने समुद्र पार करके लंका में प्रवेश किया, रावण की नगरी में सीता माता को आश्वस्त किया और लंका को जलाकर लौटे, तो वही योद्धा जो उन पर शक कर रहे थे, उनके चरण पकड़कर बोले, हनुमान, हमने तुम्हें पहचाना ही नहीं। पूरी वानर सेना को सिखाया, जब अपमान सहना पड़े तो प्रतिक्रिया देने के बजाय परिणाम से जवाब देना चाहिए। हनुमान जी का ये धैर्य और संयम हमें ये सिखाता है कि दूसरों की बातों से हमारी कीमत तय नहीं होती, बल्कि हमारा कर्म और हमारा चरित्र ही हमें महान बनाता है। जीवन में जब कोई आपका अपमान करे, आपके काम पर सवाल उठाए या आपकी नीयत पे शक करे, तो उनके शब्दों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करिए। बस अपने भीतर के हनुमान को जगाइए, अपने काम को बोलने दीजिए और विश्वास रखिए, समय आने पर वही लोग आपके सम्मान में सिर झुकाएंगे। हनुमान जी की तरह अपने ईश्वर पर और अपनी नीयत पर भरोसा रखिए, क्योंकि जो इंसान अपमान को सहकर भी अपना धैर्य नहीं खोता, वही सच्चा विजेता बनता है। मान लीजिए एक युवा जिसका नाम विजय हो, एक बड़ी कंपनी में काम करता है। वह मेहनती है, ईमानदार है, लेकिन उसके कुछ सहकर्मी उसकी तरक्की से जलते हैं। ऑफिस में पीठ पीछे बातें बनाते हैं, अरे इसे तो बॉस का चहेता बनने में फ़ायदा मिल रहा है, इसमें कोई खास टैलेंट नहीं, बस किस्मत अच्छी है। शुरू में अर्जुन के मन में गुस्सा आया। वह सोचने लगा, क्यों न इन सबको सबक सिखाऊं। लेकिन फिर उसे अपने दादा की बात याद आई, वह सीख याद आई जो उन्होंने हनुमान जी की कथा सुनाते हुए दी थी। जब अपमान हो तो गुस्से से नहीं, कर्म से जवाब दो। अर्जुन ने निश्चय किया कि वह किसी से बहस नहीं करेगा, बल्कि अपने काम में ऐसी लगन लगाएगा कि सबको उसकी असलियत काबिलियत दिखाई दे। अगले कुछ महीनों में
उसने कुछ ऐसा प्रोजेक्ट पूरा किया जो कंपनी की दिशा बदल गया और सबको हैरान कर दिया। वही लोग जो कल तक उसका मजाक उड़ा रहे थे, आज तालियां बजा रहे थे और उसकी सफलता की कहानियां सुना रहे थे। यही हनुमान जी की शिक्षा है। सीता माता का संदेश लाना हो या अपने जीवन का कोई लक्ष्य पाना, अपमान का बदला बहस या लड़ाई से नहीं, बल्कि अपनी क्षमता दिखाकर लिया जाता है। जब आप चुपचाप बिना शोर मचाए अपने लक्ष्य के ओर काम करते हैं तो एक दिन आपकी सफलता ही सबसे बड़ा जवाब बन जाती है और यही जवाब सबको याद भी रहता है। अर्जुन की यह कहानी हनुमान जी का उस कालजयी शिक्षा का आधुनिक रूप है जिसे अगर हम जीवन में उतार लें तो अपमान कभी भी हमारे मन को तोड़ नहीं पाएगा। देखिए, अपमान एक ऐसा तीर है जो यह तभी चोट करता है जब हम उसे अपने दिल में जगह दे दें। अगर हम उसे अपने कर्म की ढाल से रोक दें तो वो हमें छू भी नहीं सकता। हनुमान जी ने लंका दहन करने से पहले कभी नहीं कहा कभी कि देखो मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने बस किया और उनके कर्म की गूंज सदियों तक सुनाई देती रही। अर्जुन भी यही कर रहा था, बिना किसी बहस, बिना कोई सफाई दिए वो अपने काम से अपनी पहचान कर रहा था। धीरे धीरे उसने देखा कि वह लोग जब उसकी पीठ पीछे बातें कर रहे थे वे अब उसके पास आकर राय लेने लगे। ये बदलाव सिर्फ उसकी मेहनत, संयम और उसके धैर्य की और संयम से आया। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, कभी ईर्ष्या से, कभी डर से और कभी आदत से। लेकिन आपकी असली ताकत यह है कि उन बातों को अपनी सफ़र का ईंधन बना लें। अपने आत्मविश्वास को कमज़ोर करने वाली चिंता को हटा दें। हनुमान जी हमें ये भी सिखाते हैं कि अपमान का सामना करते हुए चुप रहना कमज़ोरी नहीं है, बल्कि एक रणनीति है। जब हम शांत रहते हैं तो हम अपने भीतर के तूफान को काबू करते हैं और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं। अपमान का जवाब समय से बेहतर कोई नहीं दे सकता और जब आपका समय आता है तो वही लोग आपके सम्मान में सिर झुकाते हैं। इसलिए जब जीवन में आपको लगे कि कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, आपकी कीमत नहीं समझ रहा, तो हनुमान जी की यह कथा याद रखिएगा। समुद्र पार करते समय उन्होंने अपने सामर्थ्य का ढिढोरा नहीं पीटा, बस छलांग लगाई और अपने काम को करके दिखा दिया। जीवन में सबसे मीठा बदलाव वही है जब आपको कुछ साबित करने की ज़रूरत ही नहीं रहती, क्योंकि आपका काम, आपकी उपलब्धियाँ खुद आपकी कहानी बन जाती है। और जब ऐसा होता है तो अपमान बस एक पुरानी कहानी बन के रह जाती है जो आपको मुस्कुराने का मौका देता है। इसलिए अगली बार जब अपमान का सामना करना पड़े तो हनुमान जी के मुस्कुराते हुए उस चेहरे को याद कर लीजिएगा जब वे अपने आलोचकों को पीछे छोड़कर लंका की ओर उड़ चले थे। क्योंकि असली सम्मान वही जीतता है
जो खुद को साबित करने के लिए समय और कर्म को अपना साथी बनाता है। और यही है वह सत्य जिसे हनुमान जी की कथा हमें सिखाती है। अपमान क्षणिक है, लेकिन आपका कर्म अमर है। जो लोग आपको चोट पहुंचाना चाहते हैं, उनकी बातें लहरों की तरह है। वे आती है, टकराती है और फिर मिट जाती है। लेकिन आपका चरित्र, आपका मेहनत, आपकी लगन ये चट्टान की तरह है, जो हर लहर का सामना करती है और अडिग खड़ी रहती है। हनुमान जी ने जब समुद्र लांघा तो उन्होंने न केवल आलोचकों को जवाब दिया, न अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन किया, बस अपने काम को ही अपना उत्तर बनाया। यही कारण है कि आज भी जब हम साहस, निष्ठा और धैर्य की मिसाल ढूंढते हैं, तो हनुमान जी का नाम सबसे पहले आता है।